देखिए एक बात बताऊं, एक धारा 40 है ठीक है। वक्फ एक्ट में। हाँ, अगर कभी भी वक्फ बोर्ड के सदस्य के सपने में भी आ जाए अरे बाप रे। कि हमारे परदादा ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, तो वो भैया वक्फ हो गई। माय अब आप गॉड। दौड़ते रहिए कि वक्फ नहीं है। अब मैं आपको साबित करना मैं होगा। आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताऊं। प्रयागराज में एक जगह है, हाँ। वहां पर ये ताजिया ले जाते थे। हम्म। तो ताजिया उस आदमी घर तो सड़क के बीच कोने पर है। तो पुराने जमाने में थोड़ी चौथी एक बैठने की चबूतरा बन जाता, तो वो जाते थे तो ताजिया रख देते थे उसके ऊपर। ठीक है। थक गए तो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, मुझे वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। आपने हमारे यहाँ बहुत सारे इंटरव्यूज उनके देखे हैं, चाहे राम मंदिर अयोध्या का मामला हो, काशी मथुरा का मामला हो, भोजशाला या फिर कुतुब मीनार का मामला हो। हर जगह बाप बेटे की जोड़ी यानी हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की जोड़ी आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है इतने से ही, क्योंकि आज हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। जिस तरह से गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को बदलने का लोकसभा में प्रस्ताव पारित कराने के लिए बोला है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार जी। सर सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि वक्फ बोर्ड को बदलना या खत्म करना आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये समझिए कि वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ बोर्ड का कानून क्यों बना है और किस लिए बना है। पहले इस पर क्लियर कर दूं जी। तब बाकी बातें उसके बाद होंगी। देखिए ऐसा है कि किसी भी हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए या उनके मैनेजमेंट के लिए कोई लॉ इस तरह का नहीं बना है। हिंदू बॉडी कोई नहीं है? कोई नहीं है। मैं हिंदू बॉडी नहीं कह रहा हूँ। हाँ। कोई ऐसा सरकारी रूप से कोई एक्ट नहीं बना है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है कि हिंदू मंदिरों का ऐसे संरक्षण होगा कि उनके अधिकार होंगे। सबसे पहले 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी परंपरा शुरू किया। अच्छा। और कहा जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा। और उस समय उसकी वजह यही थी कि जहां तहां मुस्लिम क्लेम करने से हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो एक सूक्ष्म रूप से ब्रिटिश जमाने में रखा गया कि इनको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दरखास्त देनी पड़ेगी और सूक्ष्म रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान आया। ठीक है। ताकि मिसयूज ना। इसके बाद जब 47 के बाद गवर्नमेंट अपनी आई, तो राजनीतिक कारणों से और इसलिए कि मुसलमानों को कुछ अधिकार दिए जाएं, मैं कहता हूं कि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वोट बैंक के लिए उन्होंने एक अधिकार सम्मत और बहुत व्यापक रूप से, जिसको कहते हैं कि एक देश के अंदर एक छोटे स्तर पर सही पर एक शासन तंत्र बना दिया ताकि मुस्लिम प्रॉपर्टीज के गवर्नेंस के लिए एक बॉडी काम करे। ठीक है। और सारी चीजें, उनका मैनेजमेंट और उनका धन सब सेंट्रली प्रोटेक्टेड हो ताकि वो पावरफुल बन सके। पर्पज ये था। इसलिए 1954 में वक्फ एक्ट 1954 पास हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने किया, नेहरू जी के समय में हुआ। और नेहरू जी, मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि कांग्रेस शुरू से नेहरू जी का खास तौर से इनका यह था कि हमको मुस्लिमों का लिए काम ज्यादा करना है। और देखिए उस समय 54 वक्फ बोर्ड बना। अच्छा। हिंदू कोड बिल 55 में आया। हिंदुओं को हमेशा इन्होंने काटा और मुसलमानों को अधिकार दे दिए हिंदुओं को। 54 में आया। 54 में आया तो बहुत से ऐसे प्रावधान उन्होंने बना दिए। अभी मैं को गिनाने नहीं जा रहा हूँ कि मुस्लिमों को अधिकार होगा। एक दो पे बात करेंगे, वही बता रहा हूँ। वक्फ यूं रजिस्टर्ड होगा,
फिर एक बाड़ी बनेगी, धन का संचय ऐसे होगा, और वो अधिकार जो कि मंदिरों को, या ऐसी कोई बाड़ी, ऐसी बोली। इसके बाद जब राहुल गांधी, वो सॉरी राजीव गांधी जी का मामला थोड़ा डामाडोल होने लगा, और जब ताला खोलने का आदेश हुआ था और सब बवाल हुआ था, उस समय राजीव गांधी ने अपने को थोड़ा, बल्कि कहिए कि ताला खुलने के पहले से अच्छा उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि हमको मुसलमानों का थोड़ा बढ़ाना है, अच्छा, उनको और प्रोटेक्शन देना और है। प्रोटेक्शन देना है। ताला तो बाद में खुला, पर उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, मैंने कहता हूँ सत्ता संभालने के बाद से ही उन्होंने शुरू कर दिया। राजीव गांधी जी ने शुरू कर दिया था, और उसी पर तीनों में चले जिस पर नेहरू जी थे। और 1984 में वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में संशोधन, ठीक है, और यहाँ तक कर दिया कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी है, इवैक्यू प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान जब से मुस्लिम यहाँ छोड़ गए थे, ठीक है, जो भारत सरकार ने ले लिया था, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को ट्रस्ट मानते हुए वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। ये बात धारा 66C 66C जोड़कर राजीव गांधी जी के जमाने में शामिल कर लिया। ये बहुत नई बात थी, और एक नया कंसेप्ट था कि जबकि वो प्रॉपर्टी जो वैक्यू प्रॉपर्टी थी, जो मुस्लिम छोड़ गए थे, उनको सब के सब मुस्लिमों पर देती। जो ये तो बना हुआ था कि जो मुस्लिम यहाँ से छोड़ के गए हैं, वो हिंदू यहाँ से आए वहां से, उनको वो जगह दे दी जाए। बिल्कुल, वो कहाँ रहेंगे, ये सब भूल गए। उसके बाद वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिलते रहे। इतना अकूत पैसा आ गया वक्फ बोर्ड के पास कि मैं समझता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बाजी खड़ी हो गई। नहीं, वो भारत सरकार और देश की जो रेलवे है उसके बाद सबसे बड़ी अभी बात की बात मैं क्रम में चल रहा हूँ। जी, वो तो आप लिखा पढ़ी बात, मैं क्रम में चल रहा हूँ। ठीक है, इस बनने उसके पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसी बनी क्यों। ओके, मैं इस पर आ रहा हूँ। तो 86 के बाद से वक्फ बोर्डों को और मजबूत किया गया। ठीक है, और आज तक इतना मजबूत कर दिया गया है कि आज वक्फ बोर्ड के पास असीमित धन और सीमित प्रॉपर्टी है। और वक्फ बोर्ड का ये बनने की वजह से, ये जो धन और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आज वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो गए हैं और हिंदू को डोमिनेट कर रहे हैं। खैर ये तो एक दूसरा बात है। जब 84 में हो गया तो फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई। ठीक है, उस समय 90, 91, 92 के दशक में, ठीक है, राम मंदिर का आंदोलन चरम सीमा पर था। तो नरसिम्हा राव जी को लोग कहते हैं कि उन्होंने मस्जिद के बाद दिफाला कर दिया, कुछ नहीं है, तो हिंदुओं को बाहुबल तक गिरा दिया। नरसिम्हा राव जी ने कांग्रेस की परंपरा को बनाए रखा, उसको बनाए रखा। और 1995 में एक वक्फ नया बना दिया। अच्छा, 54 रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, और जो नया एक्ट बना 95 का, उसमें 54 से ज्यादा अधिकार हर लेवल पर ज्यादा दे दिए गए, काफी अधिकार दे दिए गए। और इतना अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्ति उसके बाद अर्जित कर ली, जो अभी आप कह रहे थे, और इतना लैंड इकट्ठा कर लिया जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज तीसरे नंबर पर, सेना और रेलवे के बाद वक्फ का नंबर आता है। इतनी 9 लाख वर्ग किलोमीटर इतना। दुर्भाग्यपूर्ण था, देश का दुर्भाग्य था, कैसे लोगों के हाथों में सत्ता रही और ऐसे लोगों ने इस तरह के गलत कानून बनवाए जिससे कि देश का नुकसान हुआ और हिंदू जनता का तो हुआ ही। इसके बाद जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो इलेक्शन आने वाला था। अच्छा, 14 में। तो या तो कहिए मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ताकि उनके वोट मिले, इसलिए
या उनके लोगों की आदत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान फायदा उठाओ। अगर वोट हटा भी दिया जाए तो 2013 में ऐसा संशोधन किया कि जितना कुछ दिया जा सकता था वक्फ बोर्ड को सब दे दिया, ओहो मैक्सिमम। ओहो, और वो दिया जो कि नहीं, कानून नहीं दिया जा सकता। मतलब संविधान में भी नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ संविधान में होता तो क्यों कहता। जो संविधान सम्मत नहीं है, जो दिया ही नहीं जा सकता वक्फ बोर्ड को, वो सब मनमोहन सिंह साहब सरकार ने दे दिया। जैसे क्या दिया? बता रहा हूँ। आपने कह दिया कि साहब जो पर्सन एग्रीव्ड है, अच्छा। पहले ये था कि कौन चैलेंज कर सकता है, अच्छा। तो था कि पर्सन इंटरेस्टेड। अच्छा। तो पर्सन इंटरेस्टेड मतलब या तो शिया हो या सुन्नी हो, वो इंटरेस्टेड होगा। हाँ। हिंदू जनता की अगर किसी प्रॉपर्टी ले ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि उसमें नहीं आएगी, तो हम सिविल कोर्ट आते थे। अच्छा, पहले था ये। उन्होंने चेंज कर दिया कि पर्सन एग्रीव कर दिया। अब एग्रीव करने का ये हुआ कि हर अन्य गया, यानी अगर हिंदू प्रॉपर्टी आपने ले ली, हमारी प्रॉपर्टी आपने ले ली, तो मैं सीधे अब वक्त में जाऊं, वक्त ट्रिब्यूनल जाऊं, आर्मी सिविल कोर्ट खत्म। मतलब आप भारत के कोर्ट में नहीं जा सकते। भारत कोर्ट ना कहिए, मतलब आम कोर्ट में, आम नागरिक के रूप में दीवानी न्यायालय जो कि एक प्राइमरी न्यायालय है जहाँ हर लोग जाते हैं, हर मंदिर के जाते हैं, पर वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया, अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया। वही ट्रिब्यूनल आपकी सुनवाई करेगा। अब वही ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा। ऐसे ही हो गया, इंक्रोचमेंट का हो गया, सारी पावर सब कुछ बढ़ा दी, टू मच। तो 2018 में, ठीक है, कि पहले कोई किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई थी। अच्छा। और मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले होता नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो 2018 में मैंने सबसे पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अच्छा। कि वक्फ एक्ट इलीगल है, असंवैधानिक है, असीमित अधिकार दिए गए हैं, ये हिंदुओं के साथ भेदभाव है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ये एक्ट नहीं रह सकता। एक धर्म विशेष को सरकार या एक्ट बनाकर फायदा नहीं दिया जा सकता। ये उसके बाद धीरे धीरे देश की जनता जगी, कई जगह पूरे देश में, कई हाई कोर्टों में रिट फाइल हुई। याचिका गए। मैंने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर फाइल की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। अच्छा। फिर मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने फाइल की, तब फाइल की, और भी सज्जनों ने फाइल की। ठीक है। एक जागरूकता उस रिट को फाइल करने से हुई कि पूरे देश में एक जागरूकता आई और लोगों ने समझा कि यहाँ वक्फ एक्ट के खिलाफ कुछ करना जरूरी है। अब ये बात धीरे सरकार तक पहुंची। अच्छा। रजिस्ट्रेशन हुआ, भाषण हुए, यूट्यूब पर आप लोगों ने दिया, फिर टीवी पर आया, पूरा जन अभियान चला, और जन अभियान के साथ फिर भी सरकार को असर नहीं पड़ा, किसी ने कुछ नहीं किया। जब तमिलनाडु में पूरा पूरा गांव, जब मंदिर थी, सब कुछ था, वो वक्फ हो गई। सदियों पुराना गांव, सदियों पुराना। और यही नहीं, इतने चारों तरफ सरकार के पास, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक सब पहुंचा, साहब तो कब्जा करते। तब सरकार जगी। नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम भी वहां गए थे, मुस्लिमों के भी। देखिए एक बात बताओ आपको, हम लोग की बहुत बड़ी कमी होती है कि हम हर बात में मुस्लिम का सहारा लेते हैं। मुझे मुस्लिम की ली गई, मुस्लिम असंतुष्ट है, मेरे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं। मेरा फर्क है हम असंतुष्ट है, हम असंतुष्ट है, हमारी जमीन ली गई। सही बात है। हम इससे मतलब है, हम इसको क्यों देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम लीग अपनी लड़ाई लड़े, वो हमारा मैं उनका मुस्लिम का सहारा लेकर कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है। तो बहुत हिंदू प्रॉपर्टी ली गई, और मेरे पास 10 के आज भी हैं। अच्छा। जो माना है प्रॉपर्टी लेनी। इसी का मैं बताऊं आपको, इलाहाबाद में प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क है। अच्छा। नाम सुना होगा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सुना, मशहूर पार्क है। उस पार्क में कब्जा करके, अच्छा, उस पार्क में जो चंद्रशेखर आजाद का पार्क था, जहाँ कोई अगवा कोई कुछ नहीं था, वहाँ कब्जा करके
मजारे बना दी और एक मस्जिद बनाने लगे। अब ये कब की बात है ये? बहुत दिन चल रहा था। अच्छा। ये मुझे किसी ने बता दिया। तो किस्मत की बात है, मैं प्रयागराज पहुंचा। अच्छा। मैंने पूरा मुआयना किया, फोटोग्राफ लिए और हाई कोर्ट में रिट लगा दिया। हाई कोर्ट रिट लगाने के बाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया कि भाई बताइए क्या कैसे बना है, ये मजार जो कैसे बनी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सब इलीगल बना है और ये तुरंत हटाया जाए। और आपको बता दूं कि एक मजार छोड़कर करीब 15, 16, 18 मजार और जो सो काल मस्जिद थी सब हटा दी। और जो इलीगल बनी थी वक्फ बोर्ड ने उसको वक्फ डिक्लेयर कर रखा था। मैं बिल्कुल आपको कागजी से जरूर बता रहा हूँ, मतलब चल चढ़ाना था पार्क में, वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर रखा था। ये लैंड ग्रैबिंग की, जिसको कहते हैं कि हम लोग कहते हैं भाई पता नहीं गुंडा बदमाश है, लैंड ग्रैबर है, देखो ये भू माफिया है। ये सरकारी स्टैट्यूटरी भू माफिया है। ये आपको कानून का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको वक्फ एक्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और आपने उस एक्ट के तहत जहां जितना पाया उसको वक्फ कर दिया। इतनी मस्जिदें हैं जो बीच रास्ते में बन गई, रेलवे लाइन के बीच बन गई, जो पार्क में बन गई, सबको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। जो आप देख रहे हो आए दिन मजारें बनती जा रही हैं, मजारें रास्ते में कहाँ मजार बन गई, कुछ दिन बाद वो वक्फ डिक्लेयर हो जाएगी। और इस तरह से मजार के नाम पर वो इलीगल मस्जिद बनाकर, जो आप देख रहे हो ना कितनी जमीन बढ़ गई और इतनी लैंड इनके पास, ऐसे नहीं, ईमानदारी की नहीं है, मुसलसल ईमान की नहीं है, ये बेईमानी की है। और अगर मैं चाहता हूं कि भारत सरकार एक वक्फ का, उनको पावर है, एक वक्फ की जो जांच करवा ले, ये आई की जमीन कहां से आई, ये सरकार की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है और भारत सरकार की पावर। 50% से ज्यादा ये पाया जाएगा कि वक्फ गलत है, ये वक्फ प्रॉपर्टी इलीगली हो ही नहीं सकती। और 25% ये पाए जाएंगे कि वक्फ गलत बना है। मैं 50 वगैरह जो पहले सरकारी जमीन है वक्फ हो ही नहीं सकती, और 25 ऐसे पाए जाएंगे जो कि मालूम पड़ा कि वक्फ गलत बनाए गए, कुल 25% मुश्किल से बचेंगे। तो जो पूरे देश में एक नया भूमाफिया पैदा हुआ है वक्फ के रूप में, इस पर सरकार अगर अंकुश नहीं लगाएगी तो देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और एक और बता दूं, जो राजनीतिक दल आग मूंदे हैं उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है, उनको भारत का भविष्य नहीं दिख रहा है, उनको यह नहीं दिख रहा है कि हमको राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना चाहिए। सरकार आती है, सरकार जाती है, सत्ता मिलती है, सत्ता नहीं मिलती है, ये बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपने समय रहते और समीचीन काम न किया तो ये पूरे देश को बर्बाद करेगा, खोखला करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, यही नहीं हुआ है, कौन कौन तत्व इन जगहों पर रह रहे हैं, पल रहे हैं, तो उनकी भी जांच हो जानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कहा क्या है, पर जांच होनी चाहिए। तो मालूम, बहुत कुछ मालूम है, कह नहीं सकता हूं, पर मैं चाहता हूं जांच हो, जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी क्या क्या है। और सरकार की ड्यूटी है, सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है कि अगर किसी जमीन पर कब्जा गलत हुआ है, सरकारी जमीन पर कब्जा गलत हुआ है, तो वो सरकार को कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, स्वयं वापस ले सकते हैं। और जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं भारत के भविष्य के दुश्मन है। और देश की प्रभुसत्ता, देश की आकांक्षा और देश की जनता के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। वक्फ एक्ट जो संशोधन आया है ये भी सफिशिएंट नहीं है, नहीं, बहुत चीजें से बाकी हैं। सरकार ने
चाहे मैं हो सकता है कि ये मुस्लिम की वजह से वो ना कर पाए हों, सोचा कि ज़्यादा हो जाएगा या ख्याल न किया हो, और बहुत चीज़ें अभी छूट रही हैं जो कि होनी चाहिए। और फिर तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, जो आपने अभी शुरू में पूछा था कि वाई ऑफ एक्ट, यस, मैं पूछता हूँ कि आज हिंदू टेम्पल तो नहीं बना है, वह रही क्यों? जैसे सब टेम्पल हैं, हम अपने मंदिर बनाते हैं, अगर विवाद होता है तो कोर्ट मामला जाता है, कोर्ट तय करती है। तो ये क्यों सब मेरा बबेला बना दिया है? वक्फ की जैसा क्यों होता है? इस वक्फ एक्ट को रिपीट होना चाहिए, पहली बात, सबसे पहले वक्फ एक्ट को समाप्त होना चाहिए पूर्ण रूप से, ये देश हित में। मुस्लिम भी कहते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, आप क्यों मैनेज करोगे? इस पॉइंट पर मैं मुस्लिम को समर्थन कर रहा हूँ, और सही कह रहे हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी आप उनको करने दीजिए, सरकार से क्या मतलब है? सरकार क्यों इंटरफेयर करे? तो सबसे अच्छी बात तो होगी कि समाप्त कर दिया जाए एक्ट। और जैसे अपना वक्फ बनाएंगे, भाई वक्फ का कायदा है, वक्फ बनाइए, वक्फ रजिस्टर्ड कराइए, जहाँ पर सब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड कराइए। जिससे चैलेंज होना चैलेंज करेगा, सिविल कोर्ट में मामला जाएगा। मेरा भी यही मानना है कि क्या वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपने बड़े अच्छे से जवाब दे दिया है। मैं ये और एक और बात आ रही है कि जो वक्फ एक्ट है, क्या ये संविधान को अलग रख के बना दिया गया, उसको भी उसको भी ध्यान में नहीं रखा? यही तो मैंने आपसे भी कहा, कोई चीज गलत तब होती है जब संविधान के खिलाफ होती है। देखिए, कोई चीज गलत इसलिए नहीं हो जाएगी, कानून रूप से बता रहा हूँ, कानून सर की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून में कोई चीज अभी गलत होगी जब संविधान के खिलाफ होगी। एक चीज हो सकती है हमारे इच्छा के खिलाफ हो, ठीक है, हमारे विश के खिलाफ हो, पब्लिक राइट ना करे, दिस इज वन एस्पेक्ट। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस समय केवल ये बात कर रहा हूँ जी कि संवैधानिक रूप से क्या गलत है। संवैधानिक रूप से अगर आप हिंदू प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉ नहीं है, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉ नहीं है, बल्कि चर्च एक्ट 1927 जो बना हुआ था वो समाप्त हो चुका है, उनका अपना एक्ट है, अपने हिसाब से काम करते हैं, उनके लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई सरकारी नियंत्रण रूप में, सरकारी रूप में, या तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। वाई फॉर मुस्लिम? आपने एक धर्म विशेष के लोगों के लिए एक एक्ट बनाया ही क्यों? तो पहला मूल से गलत है। और दूसरा ये है कि संवैधानिक रूप से अगर कोई चीज सही नहीं तो उसी को गलत कहा जाएगा। गलत इसलिए नहीं कहा जाएगा कि हरिशंकर जैन लाइक नहीं कर रहे हैं, मेरे डिसलाइक करने को गलत नहीं हो जाएगी। गलत होगी तो इसलिए गलत होगी तो संविधान के खिलाफ, संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। आप जनता के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मुझे इसमें डाउट है कि क्या इस पर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बना भी सकती है? इस पर भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये जो कोई अप्रोप्रिएट जगह होगी वहाँ बताऊंगा कि क्या ये हो सकता है कि बन सकता है। परंतु इतना तो तय है कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा या चर्च को छोड़कर केवल एक मस्जिद के लिए या एक मुस्लिम प्रॉपर्टी के लिए अलग से सरकारी व्यवस्था करते, प्रोटेक्शन देते। वक्फ एक्ट मुस्लिम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए बना है। अब वो प्रोटेक्शन यहाँ पर हिंदू मंदिरों को, हिंदू प्रॉपर्टीज को नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेता है, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कितने केस चल रहे हैं। तो वक्फ को जो आपने हथियार दिया है, ये हथियार रिबाउंड करेगा। एक आपने सुना होगा, जानते होंगे, मैं ज्यादा उतना नहीं जानता हूँ, एक तरह की पिस्टल आती है, तब फायर करते हो तो जरा से गलत फायर होता है ना, तो उसमें गोली इधर से निकल आती है। ये एक्ट वही है, ये एक्ट जो है मिस फायर वाला है। अच्छा, इसके पीछे ऐसा तो जिस तरह से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है कि ये भी इस्लामीकरण का एक जरिया बना है। देखिए, मुस्लिम कोई भी काम करता है, कोई भी काम करता है,
उसका उद्देश्य क्या होता है? इस्लामीकरण। लफ्ज याद होता है, हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं, क्या उद्देश्य है? जनसंख्या बढ़ाना। वो लफ्ज याद के जरिए अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं। लैंड याद से लैंड बढ़ाते हैं, यानी जमीन भी हमारी, जनसंख्या भी हमारी, तो संसाधन हमारे, सारे संसाधन हमारे, तो आगे चलकर देश सब कुछ हमारा, देश का इस्लामीकरण करेंगे। तो ये जो मैंने पहले का लैंड जिहाद, तो ये जो लैंड जिहाद है जिस ढंग से हो रहा है और पनप रहा है, ये गलत हो रहा है। और सरकार को जिस पर खाली कानून बनाने से बिगाड़ने से काम नहीं चलेगा। एक एक वक्फ के कागज देखकर सबका इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो वक्फ गलत बने हैं उन सबका निरस्तीकरण होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी जिसकी है उसको मिल जानी चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए, मैं बताऊं, काशी का है, मथुरा का है, बहुत पुराना चल रहा है, बिल्कुल सदियों से चला हुआ। जैसे आपका कहना है कि भाई औरंगजेब के जमाने में ये हमारी मस्जिद बन गई, चलिए आप कहते हैं औरंगजेब के पहले बन गई, बनी आपके हिसाब से, तो कोई डीड तो होगी, वह बनता है तो वह डीड होती है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी ना हो, तो कहा भाई हम नहीं लिख पढ़ सकते, हमने इस्लामी लॉ में लिखा हुआ है, हमने जवानी वक्फ बना दिया। अच्छा, मान गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो देश का रूलर था, जिसने शासन किया, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसके पास इतनी बड़ी पूरी ताकत थी, वो तो कानून से लिखने वाली कमी तो नहीं थी वहाँ। नहीं, उसने तो सारी अपनी किताबें लिखी है, सब लिखा गया है, वो भी मंदिर तोड़ने की बात नहीं। हम कह रहे वो भी छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ वो कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पर कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया, तो आप उस समय यहाँ के हुक्मरान थे, पावर आपके हाथ में थी, आप लिख देते चल इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है। ये जो कहते हैं ना कि जब डीड नहीं है कहाँ से लावे, वह भाई यूजर भी हो सकती है। अरे वह भाई यूजर तब होगी कोई लिखने पढ़ने वाले पता ना हो, या तो खुद ही कहते शाहिद का मस्जिद है या फला की है, तो जब फला रूलर के समय बनी है आप ही के हिसाब से, तो भैया आपके शासक इतने कमजोर तो थे, तो यानी कि ये कुछ नहीं हुआ। और सुनिए, इन सारी संपत्तियों का, चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, सब ये सब 1940 के आसपास सब रजिस्टर किया है, उससे पहले नहीं किया था कभी, 1930 में नहीं किया था। अगर वफ थी तो आप 1930 में कर लेते। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं किया। जब मौका जब इधर देखा अल्लाह मच रहा है, तो आपने इसमें कर लिया, अब आपने ये शुरू कर लिया। ये भी देखने वाली बात है। और वफ डीड किसी में नहीं। अच्छा, मतलब वफ के लिए सबसे पहली शर्त होती है, मुल्ला मोहम्मद में लिखा हुआ है कि वफ दो बातें हैं, ठीक है, कि वफ करने वाला वाकिफ होना चाहिए। वाकिफ उसे कहते हैं जो जमीन का ओनर हो, उसको वाकिफ कहते हैं। एक ओनर ही जमीन वफ कर सकता है, यानी ऑलमाइटी अल्लाह को समर्पित कर सकता है। दूसरा, एक डीड होनी चाहिए, लिख के गए हमने भाई आज की तारीख में ये चीज अल्लाह को समर्पित की, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो यहाँ का किंग था, रूलर था, उसको लिखने में 4 लाइन क्या जरूरत थी? मंदिर तोड़ने का फरमान बीकानेर लाइब्रेरी में रखा हुआ है, पर मस्जिद बनाने का कोई फरमान या वफ करने का फरमान, बना छोड़िए, वफ करने का फरमान नहीं है। और जब तक प्रॉपर्टी वफ नहीं होती तब तक मस्जिद नहीं बन सकती। और मैं बता दूं आपको, अब फरमान है क्यों नहीं, वफ डीड है क्यों नहीं, इसका कारण सुन लीजिए। वफ डीड इसलिए नहीं है, किसी हिंदू प्रॉपर्टी, किसी भी हिंदू प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे हिंदू धर्म में वेस्ट करे डेटी को, देवता को, उस पर वफ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की प्रॉपर्टी में अल्लाह जाके नहीं बैठ सकते। तो वफ इसलिए नहीं किया, इसलिए वफ नहीं किया। ये है असली बात
इसलिए जिसको वक्फ ये नहीं। झूठ बोलते रहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह बताते हैं, ये जब एडवोकेट हरिशंकर जैन जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलते हैं तो वो बात तो मानी जाएगी दोस्तों। इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, जज भी कुछ नहीं कर सकता। ये है असली बात। अब मैं छोटे छोटे सवालों पे आता हूँ इसको लेके। मैंने सुना है कि कुछ गुंडागर्दी करके भी वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी कब्जाई है इन्होंने। हाँ हाँ, तो मैंने अभी आप बतलाया ना। देखिए एक बात बताऊँ, एक धारा 40 है ठीक है। वक्फ एक्ट में। हाँ, अगर कभी भी वक्फ बोर्ड के सदस्य के सपने में भी आ जाए अरे बाप रे। कि हमारे परदादा ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, तो वो भैया वक्फ हो गई। माय अब आप गॉड। दौड़ते रहिए कि वक्फ नहीं है। अब मैं आपको साबित करना मैं होगा। आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताऊं। प्रयागराज में एक जगह है, हाँ। वहां पर ये ताजिया ले जाते थे। हम्म। तो ताजिया उस आदमी घर तो सड़क के बीच कोने पर है। तो पुराने जमाने में थोड़ी चौथी एक बैठे चबूतरा बन जाता, तो वो जाते थे तो ताजिया रख देते थे उसके ऊपर। ठीक है। थक गए थोड़ा, हाँ, रख लिया। हाँ, हाँ, तो बोला नहीं कि ठीक है, रख ताजिया लेते रख हैं, लिया, हाँ, क्या है। 5 मिनट बाद चले गए। बिल्कुल। यही तो हिंदू गलती करता है। जहां जहां जब जब हिंदू ने सहनशीलता दिखाई, वहां वहां मारा गया। अब नतीजा क्या हुआ कि जहां ताजिया रखते रखते अब वो कहते वफ हो गई। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, आज भी चल रहा है। कब्जा करने का तरीका। मतलब आप जहां जो ताजिया रख दिया तो वफ हो गई। अगर आप 10 दिन आकर नमाज पढ़ ली तो वफ हो गई। तो वफ ही नहीं होता, ये तरीका है जमीन कैप्चर करने का। वफ तो वो होती है जो वाकिफ, जैसे मैंने बताया, उसका वाकिफ हो और वफ डीड हो। ये नहीं कि जो चाहे वफ हो गई। हाँ, ये तरीका लोग बेवकूफ बनाकर, डरा धमका कर, ये बोलोगे तो हम, एक आदमी बोलेगा तो हमारी कम्युनिटी के 100 आदमी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, पूरे पूरे हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। वो कर करके आपने जहां जहां हुआ डरा धमका के और जमीन पर कब्जा करते चले। क्योंकि डीएमएसपी भी नहीं बोलेंगे। उनको क्या है कि हमारे शासनकाल में, हमारे टेन्योर में कोई दंगा फसाद ना हो। यहाँ ऐसा नाम नहीं भाई ऐसा है, अरे भाई यहाँ पर ताजिया रख लिया, ठीक है, बेचारे रख ले दो, और रख लेने दो, गया। और मैं ये बात कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आज इस देश में जो कुछ हो रहा हो आप देख रहे हैं, और जो पनपता जा रहा है वो आप देख रहे हो, जितने स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं उनको आप देख रहे हो, सब हिंदू सहिष्णुता, या मैं कहूँगा हिंदू बेवकूफ़ी, हिंदू नपुंसकता का कारण है। हिंदू नपुंसक रहा है। आप अगर ये कहिए कि मैंने ही काम, बेचारा बेचारा कोई नहीं है, इसलिए नहीं किया, कोई आपको प्यार नहीं था, इसलिए था कौन बोलने जाए, अगर हम बोलेंगे तो दंगा फसाद होगा, हम आसानी से शांति से रह नहीं पाएंगे। तो आपने बेचारा बेचारा करके इतना बेचारा कर दिया कि आप खुद बेचारे हो गए आज। ये गलती हिंदुओं की है। और जब जब हम सहते रहेंगे अन्याय, और जब जब हम गलत बातों को पाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो वही होगा जो आज हो रहा है। इतनी सड़क पर मजारें बनती चली जा रही हैं, जहां देखिए मजार का नाम पर कब्जा हो रहा है। एक मजार हटाने की बात होती है, चाहे और तो बता दूं उन मजारों की बात, अरे खोलिए कुछ नहीं उसके अंदर, खाली ढक दिया है, बस 2-4 ईंट लगा दिया, करके हरा कपड़ा लगा दिया, बत्ती चलने लग गए, ये कर लिया। और हिंदू औरतें इतनी बेवकूफ हैं, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, मूर्तापूर्ण ढंग से उनको बरगला फुसलाकर उनको मूर्ख बनाया गया, और वो मूर्ता बस जाकर वहां पर पैसा भी देती है और 100 बार माता भी टेकती है। सब जगह जाने वाली हिंदू औरतें होती हैं, उनको मूर्ख बनाया गया है। और हमने धीरे धीरे करके उस शादी खाली जगह पर जहाँ कोई कब्र वब्र नहीं है, मजार मान लिया, और आपको माथा टेकने से सकूनत ही मिलने लग गई, रोग भी ठीक होने लग गए, और मौलवी साहब की झोली भरती रही,
और धीरे धीरे वो पूरी जगह एक वक्फ की हो गई और मुस्लिम प्रॉपर्टी हो गई। अगर बोलोगे कि उनका ही कारण है, अगर हमने बोला तो हम ये कर देंगे, दंगा कर देंगे। अब आज हिंदू सोचता है भाई हिंदू धर्मवीरू है, हरे रामा करें, तलवार हमारे पास है नहीं, बंदूक हमारे पास है नहीं, बम हम बनाते नहीं है, तो क्या करें? अरे छोड़ो, हाँ बस आइए भैया, चलिए कोई बात नहीं, बस चलिए कोई बात नहीं, उसमें सब कुछ चल जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी प्रकार का उपद्रव करो, शांतिपूर्वक केवल अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। और अगर आज के अधिकार को हनन करे तो सीधे कोर्ट आइए, अधिकार से लड़िए, कानून लड़िए, और लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आइए। विधिक सहायता की जरूरत होगी तो मेरी पूरी टीम सहायता देगी, परंतु अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। और जब जब आप अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो अन्याय सहते सहते देश का कबाड़ा हो जाएगा। और भगवान कृष्ण ने जो कहा था कि अन्याय को सहना भी पाप है, अन्याय को देखकर न बोलना भी पाप है, उस पर फॉलो कीजिए। भगवान कृष्ण सब की कुछ बर्बाद हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको फॉलो कीजिए, उसका मनन कीजिए, और देश को जो बुराइयां हैं, जो गलत ढंग से जमीनों कब्जा हो रहा है, और गलत ढंग से धर्म के नाम पर यहाँ के मेजॉरिटी धर्म को, हिंदू धर्म को दबाया जा रहा है, यहाँ के लोगों की संपत्तियां ली जा रही हैं, और देश के लिए बहुत बीभत्स घटना है। इस पर काबू रखने के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। बस फर्क इतना है कि हम बम नहीं फोड़ेंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, परंतु जो कुछ कानून की कलम से और कानूनन काम कर सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से, जो डीएम-एसपी के माध्यम से, मंत्रिमंडल के सदस्यों के माध्यम से, और संसद के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस भी माध्यम से काम कर पाएंगे करेंगे, और चुप नहीं बैठेंगे। इस बात का देखिए सर, आपने, मुझे लग रहा है कि सब कुछ बता दिया, लोगों को जागरूक कर दिया। समझना होगा हमें एक एक बात को, अगर नहीं समझेंगे तो हम सिकुड़ते चले जाएंगे और एकदम खत्म हो जाएंगे आने वाले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद।